इसका मैंने बच्चों तुम्हें सिंपल एग्जांपल दिया था ओम्स लॉ का, कि जितनी ज्यादा बैटरी लगाओगे बेटा करंट सर्किट के अंदर उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा, और जितनी कम बैटरी लगाओगे उतना ही करंट कम फ्लो करेगा। दैट मींस, हाँ जी सर रिकॉर्डिंग कर दिया बेटा मैंने स्टार्ट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। दैट मींस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बताऊं, मैथमेटिकली बेटा जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज इलेक्ट्रिक करंट। मैं इसको V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकता हूं बेटा। इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है बेटा ये k होती है, और इस k को हम एक्सपेरिमेंटली, ये जो k होता है ये r होता है, जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसके हम? रेसिस्टेंस कहते हैं। तो v अपॉन i तुम्हारे पास r हो गया, तो v इज इक्वल टू आई आर हो जाता है बेटा तुम्हारे पास। वेयर v जो होता है ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन वोल्ट। बेटा v की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है आपकी। सेकंड, I जो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका N एम्पियर, एंड R जो होता है आपका रेसिस्टेंस होता है बेटा N ओम। ओम को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका था, मैंने आपको बताया था। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स। ये ओम्स लॉ था। इसके बाद में एग्जाम में आता है व्हाट इज, हाँ जी दिव्यांगना बेटा बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर आपने उस दिन असाइनमेंट भेजा था ना, तो उसमें सर जैसे इलेक्ट्रिक करंट में जैसे ऐसे लिखा हुआ था जैसे 14 MA, तो MA क्या होता है? लाइक MA बेटा मिली एम्पियर होता है। मिली मतलब 10 की पावर -3 होता है उसके अंदर। अच्छा, तो उसमें थोड़ा डाउट आ रहा था सर वैसे वाले क्वेश्चंस में, MA वाले तो क्वेश्चन। एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक वैसे 1 लीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है ना? तो ठीक वैसे ही आपका 1 एम्पियर के अंदर 1000 मिली एम्पियर होंगे। ओके ठीक है सर। हाँ जी। इसके बाद में हमारे पास, अगर ये यहां से लिखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अगर मैं ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो क्या होगा बच्चों? ये मैं बात कर रहा हूं फॉर नाइक्रोम वायर की। और नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर के लिए, नाइक्रोम हमने क्यों लिया है बताता हूं। हाँ जी बच्चे, जो हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको पता है कि कोई ना कोई तो आपको रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने नाइक्रोम वायर लिया है। नाइक्रोम वायर के अंदर मैंने ओम्स लॉ को परफॉर्म करा है। जब परफॉर्म करेंगे तो बताता हूँ क्या आएगा। चलिए, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी मेरा डिटेल में है ही नहीं ना, ये दिक्कत है। हम VI ग्राफ बना रहे हैं बेटा। एक्स एक्सिस में मैं I इलेक्ट्रिक करंट ले रहा हूँ और वाई एक्सिस में मैं V वोल्ट ले रहा हूँ। तो जब मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग एक एक्टिविटी देखेंगे, सारे के सारे बच्चे एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखेंगे एक्टिविटी 12.1, इसको पढ़िएगा आप लोग और इसका कंक्लूजन बताइएगा कि क्या होता है। इन्होंने क्या करा है, इस वाली एक्टिविटी के लिए नाइक्रोम वायर लिया है बेटा।
नाइक्रोम वायर लिया है, मतलब एक रेसिस्टेंस लिया है। नाइक्रोम वायर इज अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस जिसमें से वो क्या कर रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसको मेजर कर रहा है एंड देन उसको फिर रिकॉर्ड करना है ग्राफ पे। तो जब उसने ग्राफ पे रिकॉर्ड करा और सारे के सारे पॉइंट को ज्वाइन करा, देन ही फाउंड कि एक स्ट्रेट लाइन आता है। वी आई ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। और ये जो रेशियो होता है वी और आई का, ये जो रेशियो, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं v अपॉन आई निकालता हूँ ग्राफ से, तो ये रेसिस्टेंस आता है जो हमेशा एक कांस्टेंट होता है इस ग्राफ से। एग्जाम में किस तरीके से आएगा, एग्जाम में आएगा डिफाइन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने डिफाइन कर दिया क्या होता है, आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए आएगा, आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया और वो ये भी बोलेगा कि आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ओम्स लॉ का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चों ये वी आई ग्राफ होता है ओम्स लॉ का, जिसमें वाई एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं बच्चों। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो एकदम स्ट्रेट ग्राफ आएगा। दैट मीन्स अगर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर ये भी आ सकता है कि इस ग्राफ से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं बच्चों, ओम्स, इस वाले ग्राफ से हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, हम ये इंटरप्रेट करेंगे, दो चीजें इंटरप्रेट करेंगे बच्चों। पहली चीज कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, एंड सेकंड चीज V और I का रेशियो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। जिस भी पॉइंट पे आप V और I का रेशियो निकालोगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, वो फिक्स आएगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। नाउ अब हमारी अगली हेडिंग है बच्चों, दैट इज रेसिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहां तक बच्चों मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। नाउ अब हमारा अगला टॉपिक है रेसिस्टेंस। जरा रेसिस्टेंस के बारे में लिखते हैं। अभी ओम्स लॉ जिसको डाउट था, आई होप उसको क्लियर हो गया। एनीबॉडी एनी डाउट स्टिल इन ओम्स लॉ, अगर है तो रेज हैंड करेंगे। जिसको डाउट था क्या उसको ओम्स लॉ क्लियर हो गया?